हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि हर परचेज़ के लेजर के लिए मैं 3 वीडियोस बनाऊंगा। पहले 2 वीडियोस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं हायर परचेज़र के अकाउंट में जो लेजर बनाए जाते हैं एसेट अक्रूवल मेथड से भी और क्रेडिट सेल्स मेथड दोनों से। तो पिछले 2 क्वेश्चंस में या वीडियोस में जो क्वेश्चंस थे यहाँ पे भी क्वेश्चन वही है, बट एक बार आपकी मेमोरी रिफ़्रेश करने के लिए ये क्वेश्चन मैं रिपीट कर दूंगा और उसके बाद हम लोग लेजर को समझेंगे। ठीक है। तो अल्फा एलटीडी परचेज है प्लांट फ्रॉम बीटा एलटीडी ऑन हायर परचेज सिस्टम ऑन जैन 1998 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट 20% was to be paid on signing of the contract. The balance was to be paid in 4 equal installment of Rs 60,000 each. Interest at the rate of 10% to be paid at the end of each year. The cash price of the plant was 3 lakhs. ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया है कि इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव कैसे निकालना है, दोनों ही वीडियो में मैंने पिछले बताया है आपको, तो इस पर बहुत ज़्यादा फोकस मैं नहीं करूँगा, डायरेक्ट मैं समरी पे आता हूँ आपके। ठीक है। तो डेट ऑफ परचेज 1 जन 1998, क्लोजिंग ऑफ अकाउंट 31 दिसंबर। ठीक है। डाउन पेमेंट 20% का हुआ है ये, तो 3 लाख का 20% यहाँ पे 60,000। कैश प्राइस 3 लाख की है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 4 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। इंटरेस्ट अमाउंट हम लोगों को कैलकुलेट करना है। डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने इसमें एडिटिंग नहीं की है क्वेश्चंस में, क्योंकि मैंने ऐसे ही इसको रहने दिया है। हालांकि डेप्रिसिएशन कौन लगाता है, परचेजर लगाता है, वेंडर लगाता नहीं है डेप्रिसिएशन, बट फिर भी क्वेश्चन में था तो मैंने रहने दिया है, तो इसका फ़िलहाल कोई काम नहीं है इस वीडियो के लिए। तो अमाउंट अवेलेबल फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, ये चीज़ें आप सारी जानते हैं, 2 वीडियोस में देख चुके हैं। क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है। ये एनालिटिकल टेबल भी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, आप इसको भी जान रहे हैं, तो कोई यहाँ से भी इशू नहीं है आपको, आप इसको समझ चुके हैं। और अगर आपने पहले 2 वीडियोज़ नहीं देखे हैं लेक्चर के, तो आप प्लीज़ जा करके देख लें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए अब डायरेक्टली हम लोग आते हैं किस पर, इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर। ठीक है। अल्फा एलटीडी, देखिए यहाँ पे क्या है कि हायर वेंडर कौन है, बीटा लिमिटेड है। बीटा लिमिटेड जब अपने बुक में खाते खोलेगा तो अल्फा लिमिटेड के लिए खोलेगा, तो यहाँ पे वही चीज़ है। ठीक है। अल्फा एलटीडी। अब देखिए क्या है, आपको थोड़ा सा याद होगा जनरल एंट्रीज़ की वीडियो, अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार फिर जा कर के देख लें आप, जो वेंडर के बुक में होती है और एक ही मेथड से एंट्री की जाती है, तो वो और आसान है। एसेट परचेजर के बुक में तो 2 टाइप की एंट्री होती है, एसेट्स अप्रूवल एंड क्रेडिट परचेज, बट वेंडर के बुक में एक ही टाइप की एंट्री होती है। तो आप ने अगर एंट्री वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर के वापस देख लें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। ठीक है। तो हमारी पहले एंट्री क्या थी, साइन हुआ एग्रीमेंट, तो एंट्री क्या थी वहाँ पे, है ना, कि वेंडर है वो क्या एंट्री करेगा, अल्फा एलटीडी अकाउंट DR2। ठीक है। तो अल्फा एलटीडी 2 सेल्स फुल वैल्यू हमने यहाँ, और तो ये एक एंट्री होगी। जस्ट दूसरी एंट्री हम लोगों ने क्या की, जो साइनिंग अमाउंट जो था डाउन पेमेंट रिसीव करने के लिए 20% का था, 3 लाख का 20%, उसके लिए फिर हम लोगों ने एंट्री क्या की, ये 1 तारीख को ही हो रहा है, ये भी 1 तारीख को। फिर एक और 1 तारीख की जो एंट्री है वो क्या यहाँ पे हो रही है कि बैंक अकाउंट DR2 अल्फा एलटीडी अकाउंट। ठीक है ना। तो बैंक में हम लोगों ने बैंक को ले लिया। अब देखिए, तो ये तो हो गया साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट की बात, और उसके बाद फिर तो क्या है कि यहाँ पे पहले एंट्री जो डाउन पेमेंट की थी वो उसकी बात हम लोगों ने कर ली। फिर आई इंस्टॉलमेंट की बारी, है ना। तो इंस्टॉलमेंट में पहले इंटरेस्ट ड्यू हुआ, है ना, आप लोग जानते हैं, क्योंकि एक ही बार ये सारा ड्यू हो गया है, तो इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट एक साथ ड्यू नहीं हो सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पे पहले इंटरेस्ट ड्यू हुआ और फिर 60,000 और उसमें 24,000 मिला करके ये जो आपका इंस्टॉलमेंट है वो यहाँ पे पेमेंट हो गया 84,000। और पहले साल के बाद 1,80,000 रुपया अभी भी बचे हुए। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि डाउन पेमेंट हो गया था तो 2,40,000 बचे थे, फिर इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट मिला के 84,000 रुपये ड्यू थे और वो दोनों पेड कर दिए, तो अभी प्रिंसिपल जो बचा हुआ है 1,80,000 का। तो वही चीज़ यहाँ पे स्टेटमेंट फॉर्म में दिखाई गई है अकाउंट्स के रूप में। तो फिर ये अगले साल के लिए बैलेंस BD हो गया। ठीक है ना। फिर अगले साल का इंटरेस्ट जो है वो 18,000 का है, और 60,000 प्लस 18,000 78,000 मिला करके यहाँ पे फिर से पेमेंट ये हो गया है 31/12/1999
99 को, और फिर अगले साल के लिए प्रिंसिपल जो बचा हुआ है 1,20,000 रुपया बचा हुआ है। फिर यहाँ पे इसको बैलेंस भी ड्यू हुआ, ये ओपनिंग बैलेंस जो अभी भी देना है। फिर थर्ड ईयर में इंटरेस्ट ड्यू हुआ 12,000 का, और 12,000 प्लस 60,000 मिला के 72,000 रुपये की यहाँ पे पेमेंट हो गई है। आखिरी साल के लिए 60,000 रुपये का बचा हुआ है, तो यहाँ पे उसको बैलेंस बी डी हम लोगों ने लिख दिया। इंटरेस्ट ड्यू हुआ, बाद में पेमेंट हो गया, नथिंग इज़ लेफ्ट। यानी जो परचेज़र है उससे वेंडर को कुछ भी अब पैसा लेना नहीं है, सारे पैसे का पेमेंट हो गया है। ठीक है ना। और अब देखिए सेल्स का ये सिंपल सा एंट्री है, आप इसको समझ सकते हैं, बहुत ही कॉमन सी है ना। पहले एंट्री हम लोगों ने क्या की थी, हायर वेंडर अकाउंट, परचेजर अकाउंट ईआर टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे पहले एंट्री यहाँ पे क्या होगी, बीटा एलटीडी अकाउंट ईआर टू सेल्स अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट तो इसको बाय में, और फिर उस सेल्स को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करेंगे। सेल्स अकाउंट ईआर टू ट्रेडिंग अकाउंट, तो टू ट्रेडिंग यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद हम आते हैं, ज़्यादा कुछ इसमें बच नहीं जाता है, इंटरेस्ट इनकम के बारे में बात होगी वही, और वो साइड पे जैसे पहले इंटरेस्ट ड्यू हुआ है ना। अब हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट पढ़ाते हैं। तो इंटरेस्ट की ड्यू की गई है पहले, तो क्या एंट्री हुई है, बीटा एलटीडी अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट अकाउंट, टू इंटरेस्ट। तो यहाँ बाय में बीटा एलटीडी हम लोगों ने 24,000 रुपया लिख दिए। ठीक है ना। और उसके बाद उस इंटरेस्ट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है। तो हम लोगों ने वहाँ पे क्या एंट्री की, इंटरेस्ट अकाउंट डी आर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इंटरेस्ट अकाउंट डी आर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे लिख दिया। तो हर साल ये इसी तरीके से हो गया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा खाते बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये जनरली पूछा भी नहीं जाता है, लेकिन क्या पता कभी पूछ दे आपको, तो इसके लिए आपको तैयार रहना है। तो सिंपल से 3-4 अकाउंट बनेंगे, आप इसमें कैश का भी अकाउंट फिर बना सकते हैं। ठीक है ना। और एक जो बच जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बना सकते हैं, फिर उसमें इंटरेस्ट एंड वो दाएँ बाएँ बनेगा। आपको वो बेसिक से चीज़ें पता है, ये जस्ट मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना दिया है, बाकी चीज़ें तो आप जानते ही हैं। तो मेनली इसमें इतने ही बनेंगे। आप चाहे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक आगे जा कर के थोड़ा सा बना सकते हैं, बट जनरली होता क्या है कि परचेज़र की बुक में ही एंट्री की जाती है, वेंडर की बुक में नहीं की जाती है। तो थैंक यू वेरी मच।